बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार लर्न विद भारती पर। बच्चों जहाँ हम पढ़ रहे थे एक चैप्टर पुष्पी पात्रों में लैंगिक जल, जिसमें हमने निषेचन पूर्व घटनाएं पढ़ ली, निषेचन पढ़ ली और निषेचन पश्चात घटनाएं हम पढ़ रहे थे। जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहा है निषेचन के बाद वाली जो घटनाएं होती है, जैसे निषेचन के पश्चात बीजांड बीज में परिवर्तित होता है, अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। तो मतलब फल कितने प्रकार के होते हैं, बीज कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? फल, बीज और भ्रूणपोष के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये है हमारा मादा जननांग। क्या है बच्चों? मादा जननांग। इसके अंदर ये है हमारा बीजाणु। अब बच्चों इसके अंदर ये है ध्रुवीय कोशिका। क्या है बच्चों? ध्रुवीय कोशिका। तो बच्चों परागण होने के पश्चात नरयुग्मक के द्वारा जो निषेचन होता है उसके पश्चात अंडाशय किस चीज में परिवर्तित होता है? अंडाशय फल में और बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। और जो ध्रुवीय कोशिका है निषेचन के पश्चात एक फ्री एंड पोषण ऊतक बनाती है। क्या बनाती है? पोषण ऊतक, जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भ्रूण कोश। तो ये भ्रूण कोश कितने प्रकार का होता है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? भ्रूण कोश के बारे में पढ़ेंगे, फल के बारे में पढ़ेंगे और बीज के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे ये अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे भ्रूण कोश के बारे में। किसके बारे में? भ्रूण कोश के बारे में। भ्रूण कोश। तो बच्चों भ्रूण कोश हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है केंद्रीय भ्रूण कोश। क्या होता है बच्चों? केंद्रीय भ्रूण कोश। और एक होता है हमारा कोशिकीय भ्रूण कोश। ऐसा होता है कोशिकीय भ्रूण कोश। बच्चों भ्रूण कोश हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय भ्रूण कोश और एक होता है कोशिकीय भ्रूण कोश। तो बच्चों केंद्रीय भ्रूण कोश होता है इसमें बीजांडकाय के अंदर जो हमारा ध्रुवीय कोशिका होती है उसमें केवल केंद्रक की विभाजन करता रहता है। क्या बच्चों? केंद्रक की विभाजन करता रहता है और उसमें कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। केंद्रक वो भी मुक्त अवस्था में, कहने का मतलब एक द्रव्य अवस्था में विभाजन करता है, जिसके द्वारा हमारा केंद्रीय भ्रूण कोश बनता है। और ये इसके अंदर पोषण बहुत ज्यादा पाया जाता है क्योंकि ये पोषण ऊतक होता है, तो इसका उपयोग हम पोषण प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों नारियल। क्या है बच्चों? नारियल पानी। जैसे कि कोई बीमार होता है, कोई पेशेंट होता है, तो उसको हम नारियल पानी देते हैं उसको पोषण देने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। क्या बच्चों? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। केंद्रीय भ्रूण कोश होता है, कैसा होता है? मुक्त अवस्था में होता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में पाया जाता है कहने का मतलब द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। द्रव्य अवस्था में पाया जाता है और इसमें केंद्रक विभाजन करते रहते हैं। केंद्रक विभाजन करते रहते हैं और इसमें लाखों की संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं। लाखों की संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं। और बच्चों इसका एग्जाम्पल है, क्या है बच्चों इसका एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है नारियल पानी। क्या एग्जाम्पल है बच्चों? नारियल पानी। जो हमारा नारियल पानी होता है वो एक प्रकार का
केंद्रीय भ्रूणकोश होता है। अब बात करते हैं बच्चों हम कोशिकीय भ्रूणकोश की। जो कोशिकीय भ्रूणकोश होता है ये मुक्त अवस्था में नहीं होता। मुक्त अवस्था में नहीं होता और इसमें कोशिकाएं विभाजन करती हैं। कोशिकाएं विभाजन करती हैं और इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? नारियल गिरी जो हमारा वाइट जो होता है ना नारियल के अंदर, वाइट लाइट स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर खाने योग्य वही होता है, वाइट कलर का होता है जिसको हम खाते हैं और नारियल पानी को हम पीते हैं। और ये दोनों ही पोषण ऊतक हैं जो हमें बहुत सारा पोषण प्रदान करते हैं। तो बच्चों भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं? भ्रूणपोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय भ्रूणपोष और एक होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। जो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है और उसमें केंद्रक विभाजन करते हैं, उसमें लाखों की संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं और ये पोषण ऊतक है जो हमें पोषण प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल है बच्चों नारियल पानी। और एक होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष मुक्त अवस्था में नहीं होता और इसका एग्जाम्पल है नारियल की गिरी जो व्हाइट कलर की होती है और इसमें कोशिका विभाजन करती है। बच्चों अब हम पढ़ते हैं बीज के बारे में, क्योंकि निषेचन के पश्चात क्या बच्चों, निषेचन के पश्चात बीजांडकाय किसमें परिवर्तित हुआ था? बीज में। बीजांडकाय किसमें परिवर्तित हुआ था? बीज में। ये क्या है बच्चों हमारा? एक बीजांडकाय। क्या है बच्चों ये? ये हमारे बीजांडकाय है और ये निषेचन के बाद परिवर्तित हुआ बीज में। ये क्या हमारा बीजांड और इसमें हुआ निषेचन, फर्टिलाइजेशन और इसके बाद ये परिवर्तित हुआ बीज में। तो बच्चों ये क्या है? बाह्य अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और ये है आंतरिक अध्यावरण, अंतः अध्यावरण। और ये हमारा बीजांड, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हुआ बीज में। तो जो इसके अध्यावरण है ये निषेचन के पश्चात बीज चौल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बीज चौल का। कहने का मतलब बीज का जो छिलका होता है उसका निर्माण करते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। भ्रूणकोश के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के बीज भ्रूणकोश के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? भ्रूणकोश के आधार पर। एक होता है गैर एल्बुमिनस बीज, गैर एल्बुमिनस बीज और एक होता है एल्बुमिनस बीज, एल्बुमिनस बीज। तो बच्चों ऐसे बीज जिसमें भ्रूण के द्वारा भ्रूणकोश का पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है ऐसे बीज होते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। इसमें भ्रूणकोश उपस्थित नहीं होता, भ्रूणकोश अनुपस्थित होता है।
भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। भ्रूण द्वारा पूर्णतया उपयोग कर लिया जाता है। पूर्णतया उपयोग कर लिया जाता है। और बच्चे इसका एग्जाम्पल है सभी द्विबीजपत्री। इसका एग्जाम्पल है बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री बीज, जैसे मटर, चना, मूंगफली इत्यादि। और बच्चों एल्बुमिनस बीज ऐसे होते हैं जिनमें एल्बुमिनस उपस्थित रह जाता है। कहने का मतलब भ्रूणपोष रह जाता है, भ्रूण उसको पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता। क्या बच्चों, एल्बुमिनस बीज वो होते हैं जिनमें भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। भ्रूणपोष प्रेजेंट होता है। भ्रूण पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता। पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाता। और बच्चों इसका एग्जाम्पल है सभी एक बीजपत्री बीज। इसका एग्जाम्पल है एक बीजपत्री बीज, जैसे गेहूं, धान, मक्का आदि। तो बच्चों भ्रूणपोष के आधार पर हमारे बीज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं गैर एल्बुमिनस बीज और एक होते हैं एल्बुमिनस बीज। जो गैर एल्बुमिनस बीज होते हैं उनमें भ्रूण के द्वारा भ्रूणपोष को पूर्णतः उपयोग कर लिया जाता है और उसमें भ्रूणपोष शेष नहीं बचता। जिसके एग्जाम्पल है बच्चों हमारा सभी द्विबीजपत्री बीज, जैसे कि मटर, चना, मूंगफली और मुख्यतः दालें इसके अंदर आती हैं जिसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। और दूसरा होता है हमारा एल्बुमिनस बीज। इसमें एल्बुमिनस उपस्थित रहता है। कहने का मतलब भ्रूणपोष उपस्थित रहता है, भ्रूण के द्वारा पूर्णतः इसको उपयोग नहीं किया जाता। और जिसका एग्जाम्पल है बच्चों सभी एक बीजपत्री बीज, जैसे कि मक्का, गेहूं, धान, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। जो हमारा अंडाशय होता है वह किस चीज में परिवर्तित होता है? फल में। तो अब पढ़ते हैं हम फल के प्रकार। क्या पढ़ते हैं बच्चों? फल के प्रकार, फ्रूट टाइप। तो बच्चों फल हमारे 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होते हैं सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स। क्या होते हैं बच्चों? सत्य फल। और दूसरे होते हैं हमारे असत्य फल। क्या होते हैं बच्चों? असत्य फल, जिनको हम मिथ्या फल या ट्रू फल्स भी, फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा आनिषेक जनन। क्या होता है बच्चों? आनिषेक फलन या आनिषेक जनन। तो बच्चों फल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? फल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सत्य फल, दूसरा होता है हमारा असत्य फल और तीसरा होता है हमारा आनिषेक जनन या आनिषेक फलन। तो बच्चों इसमें क्या क्या होता है उस प्रोसेस के बारे में हम जानते हैं। जो बच्चों हमारा सत्य फल होता है
इसमें निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। इस क्रिया से जो प्राप्त फल होते हैं उनको बोलते हैं सत्यफ्रूट। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों आम। क्या है बच्चों? आम। क्या? मैंगो। और जो हमारे असत्य फल होते हैं इसका निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। बच्चों पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों क्या? सेब और स्ट्रॉबेरी। क्या बच्चों? सेब, एप्पल और स्ट्रॉबेरी। और जो बच्चों हमारा अनिषेक जनन होता है इसमें बिना ही निषेचन के फल का निर्माण, मतलब बच्चों इसमें निषेचन ही नहीं होता और फल का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है केला। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? केला और अनानास। और बच्चों इस प्रकार के फलों में अनिषेक जनन की क्रिया कार्य करने फलों में बीज नहीं पाए जाते। क्या नहीं होता बच्चों? बीज नहीं पाए जाते। बीज रहित फल होते हैं ये। बीज रहित फल। तो बच्चों मैंने आपको बताया फल के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सत्य फल, एक होता है मिथ्या फल या असत्य फल, और एक होता है हमारा अनिषेक जनन। फल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सत्य फल, एक होता है असत्य फल या मिथ्या फल, और एक होता है अनिषेक फल। जो हमारा सत्य फल होता है उसमें अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल है आम। दूसरा होता है हमारा असत्य फल। इसमें क्या होता है बच्चों? इसका जो फल का निर्माण होता है वो अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे कि पुष्पासन से हमारे सेब का निर्माण होता है। कोई अन्य इसका पार्ट हो सकता है, जैसे दल से भी किसी फल का निर्माण हो सकता है या बाह्य दल से हो सकता है, तो उसको भी हम असत्य फल ही बोलेंगे क्योंकि वो अंडाशय से नहीं होगा। और लास्ट में होता है हमारा अनिषेक जनन या अनिषेक फलन। तो इसमें हमारा बच्चों बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, निषेचन ही नहीं होता और हमारे फल का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे फल होते हैं हमारे बीज रहित फल होते हैं, इनमें बीज नहीं पाए जाते, और उसका एग्जाम्पल है केला और अनानास। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे हमारे चैप्टर लास्ट होता है। अगली क्लासेस में हम अपना नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मानव जन्म। तो बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं।